आज तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज का यह संदेश दिव्य लोक से सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, सिर्फ तुम्हें ही चुना गया है। इस संदेश के लिए यदि यह तुम्हें प्राप्त हो गया है तो इसे स्वीकार करो, इसे अपने भीतर ग्रहण करो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पास चलकर तुम्हारे लिए संदेश लेकर आए हैं, तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते हो? इसलिए मेरे बच्चे, इसे अनदेखा करके बिल्कुल भी मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारा वह सत्य है जो आज तक तुम्हें पता नहीं था। यदि तुम इस संदेश को इग्नोर करके जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे लिए शुभता का संदेश लेकर आए हैं और इस मौके को, और यदि तुम इस संदेश को इग्नोर करोगे तो अशुभता प्रकट हो जाएगी और तुम्हारे साथ अशुभ होने लगेगी। फिर अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें जो भी बताने आता हूं वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ सत्य होता है। मेरे बच्चे, यदि अपने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान, जय बजरंग बली टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हें राशि के अनुसार कुछ उपाय और जानकारियां दे सकूं, जिससे तुम्हारी समस्याओं का निवारण और अंत हो सके। तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं और क्रियाकलापों का निर्माण करते रहते हैं जो तुम्हारे लिए हितकर होती है और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पर्याप्त होती है, क्योंकि जो महादेव जी का बनाया हुआ होगा तो वह होने वाला तो अवश्य है, उसमें कोई रुकावट तो उत्पन्न होने का नाम नहीं ले सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, न्याय की घड़ी अब आ गई है, अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। जिसने जिसने भी तुम्हें पीड़ा दी है, जिसने जिसने तुम्हें दुख, तकलीफ और तुम्हें आकर सताया है, उनसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा, तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया और न ही सहयोग किया, जितना तुम कर पाए उतना ही किया, न ज्यादा ना कम, और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और शांत स्वभाव के थे। तुम्हारी कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें डरवाते धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे बच्चे, तुम जब अपना सीधे रास्ता जा रहे होते तभी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते और ऐसी बातें बोलते जो तुम्हारे हृदय को छू जाती। तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते और पीछे मुड़कर भी न देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपने परमात्मा पर, अपने भगवान पर, अपने भोलेनाथ पर यह सब चीज छोड़ देते कि मेरे भगवान ही अब मेरा न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूं, क्योंकि एक दिन का हो तो कहा जाए, यह तो प्रतिदिन का कार्य हो गया है। रोज के रोज लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं। कोई कभी मुझे अच्छा नहीं कहता है और न ही मेरे साथ चलता है और न ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूं वह अकेला ही करता हूं। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और न मुझसे कोई कुछ पूछता और है और न ही कोई बात करता है, इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूं। मेरे बच्चे, यह सोचना
भी तुम्हारा जायज है, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा वह सहन करे, चाहे वह कोई भी कार्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें मेहनत के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है यह जो मैं बता रहा हूं, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता? यह जो मैं बता रहा हूं, तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास नहीं है? यदि है तो हां टाइप करें कि हां, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे 11 आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे भोलेनाथ जी अवश्य करेंगे। मेरे बच्चे, पीछे का जो टाइम पीछे तुम्हारा बीत गया सो बीत गया। तुम्हारे जीवन में जितने भी दिक्कत है, परेशानी थी, वह तो होन ही थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। परंतु मेरे बच्चे, अब आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा। क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया वह अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो बुरा किया तो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ उपस्थित न होते और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात न कर रहे होते। यह तुम्हारे सहन करने की क्षमता है। तुमने सहन किया और मुझ पर विश्वास बनाया, तभी तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं और तुम्हें एक अच्छा और शुभ संदेश दे रहे हैं। मेरे बच्चे, इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है? लोगों को तो यह करना चाहिए कि वह चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए, न कि उसका मजाक बनाना चाहिए और हंसी उड़ाने चाहिए। यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत पसंद रहते हो, परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा वैसी हो गई तो अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा? वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है, वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो नियम है, यही विधि का विधान है। तुम्हें समझना चाहिए। सारे विधि विधान को तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। इन सब चीजों को जानते हुए भी लोग ऐसे ऐसे दुराचार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इस दुराचार को समाप्त करने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि समाज में इस कलयुग में इतना भ्रष्टाचार और लूट मार काट मार चल रहा है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। इंसान ही इंसान को काट रहा है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। इसमें भगवान की तो भूमिका ही खत्म हो गई है। परंतु मेरे बच्चे, जो भी ऐसा करता है वह एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। वह उस समय तो कर लेता है, परंतु बाद में उसे कठोर से कठोर जब दंड मिलता है तब उसकी पीड़ा से पूरा संसार गूंज उठता है। यही एक रीति है। वह इतना चीखता और चिल्लाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी चीज से गुंजा रहता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो मेरे बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे के काम आओ। जब तुम किसी की मदद करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही एक नियम है
यही एक रीति है। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो। अपने इष्ट, अपने भगवान का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारी सांस तुम्हारे शरीर से विलग हो जाएगी तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। न तुम्हारा अपना कोई पराया तुम्हारा सामना होगा, तो परमात्मा से होगा जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहा होगा। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई पीड़ा और कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बोझ ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हारी आत्मा की रूम रूम कहां उठेगी और त्राही त्राही करेगी, परंतु भगवान के देवदूत तुम पर प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, या सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे कम करता है और अपने दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है, उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं है और न ही धर्म की कोई मर्यादा है। सिर्फ उसके धर्म का ही लोभ उसके दिमाग में रहता है। परंतु मेरे बच्चे, जिस जिसके साथ यह सब घटनाएं घटित होती है उनको सिर्फ अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। बाकी सब मुझ महादेव जी को समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ ऐसा न्याय करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें सताया है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे भोलेनाथ जी उन्हें कठोर दंड देंगे। उन्हें कठोर पूरा देंगे। उनके कठोर पीड़ा और गर्जना से सारा ब्रह्मांड काम उठेगा। यही तो महादेव जी का न्याय है। जब यह न्याय करते हैं तो आकाश में गर्जना शुरू हो जाती है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हो तो हाँ टाइप करें कि हाँ, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। जरा भी शंका मुझे नहीं है अपने महादेव जी पर, क्योंकि मेरे महादेव जी न्याय के देवता है, वह हमेशा न्याय करते हैं। आज जो सत्य उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया है उसकी मूल अवधारणा में ही हूं। मेरे जीवन में ही ऐसी घटनाओं का क्रम हुआ है। मैं ही इन घटनाओं के बीच में पिस रहा हूं। तो आज मेरे महादेव जी ने मुझे यह सब बात कर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है, और ऐसी कृपा दृष्टि की है जिससे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूं। आज तक मैं अभी तक खुश नहीं हुआ था और न ही मेरे मुख पर तनिक भी प्रसन्नता थी। आज मैं अपने महादेव जी की, अपने भोलेनाथ जी की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा मुख प्रसन्नता से उभरा हुआ है। मैं देखती हूं क्या अभी तक रो रहा था। यह संसार कितना मतलबी है। कोई भी मुझे साथ देने के लिए नहीं आ रहा है और न ही मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा था कि इस संसार को भगवान ने किस निर्दयता से बनाया है। जो यहाँ के इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ वह बने हैं तुम्हारे और काटने के लिए बने हैं। ऐसी तो दशा इस संसार की हो गई है जिसे देखकर 7 पीढ़ियां कांपने लगते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आपने इतना घोर कलयुग क्यों बनाया? इस घोर कलयुग में यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो यहां पर लोगों का जीने से क्या मतलब है? सब एक दूसरे में ही लड़ झगड़ कर मर जाएंगे। एक दूसरे का ही देखा नहीं देखा जा रहा है। मेरे प्रभु, इस कलयुग रूपी संसार को जो इसमें लिस और तृष्णा भरी हुई है उसे दूर करो। इंसान को सब बुद्धि दो, सही मार्ग दो, उसे विवेक दो, ताकि वह समझ सके कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में रहना है और किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना है।
क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं आएगा और न ही आने वाला है। यदि तुम इसे अपने हाथ से ऐसे ही गवा दोगे तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अगर इस धरती पर आए हो तो कुछ अपनी पहचान बनाकर अवश्य जाना। ऐसे ही नहीं, तुम्हारी कोई पहचान होनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो तुम्हें सब वह चीज मिल पाएंगे। इसके तुम हकदार हो तो मेरे प्यारे बच्चे। अब तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती जी तुम पर अपनी कृपा की ऐसी दया दृष्टि कर रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि पूरी काया पलट हो जाएगी और तुम एक सक्षम और सज्ज आदमी बन जाओगे। आज के तौर पर लोगों को समय कहा है कि थोड़ा समय निकालकर ज्ञान की बातें ले ले या फिर अपने महादेव जी का संदेश सुन ले। उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, परंतु जब कोई दिक्कत आएगी तो वह भगवान को, मुझे, महादेव को याद करेंगे। जब तक उनके जीवन में खुशियां रहेगी तब तक मुझे याद नहीं करेंगे, और जब दिक्कतों का सामना देखेंगे तब जाकर मेरा स्मरण करेंगे। यही तो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यदि तुम मुझे पहले ही याद कर लो, मुझे पहले ही अपनी समस्याओं का विवरण बता दो तो तुम्हें कोई दिक्कत होने ही नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुमने मेरे लिए 10 मिनट का समय निकाला है या मेरे लिए तुमने 10 रुपए खर्च किए हैं तो उसका मैं 10 गुना करता हूं। मैंने तुम्हारा समय लिया है तो वह तुम्हारा बर्बाद नहीं जाएगा, उसके बदले में तुम्हें उससे भी ज्यादा दे दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा और तुम्हारी भूख शांत करने के लिए ही पर्याप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार भूख से तड़प रहा था, तुम्हारी झोपड़ी में दीपक नहीं चल रहा था, तुम रात दिन रोते रहते थे, ऊपर से लोग तुम्हें टार्चर करते थे, फिर भी तुमने कम नहीं किया और न ही अपनी हिम्मत को टूटने दिया। तुम्हारी हिम्मत और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तुम यह सोचते थे कि यह तो सब मूर्ख है, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूं। यह सब मुझे उलझाकर मुझे भटक रहे हैं, पर मैं इनके उलझन में भटकने वाला नहीं हूं। मैं तो इनका सभी वृतांत जानता हूं कि यह मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। तुम भाग्यशाली हो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी न्याय का प्रस्ताव लेकर आए हैं और तुम्हारे न्याय का समय भी बताने आए हैं। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं किसी के पास चलकर नहीं जाते हैं। कोई ऐसा प्रिय भक्त होता है जो उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है और बुलाता है, तभी वे जाते हैं। परंतु छोटी भक्ति करने वाले के पास भगवान इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, परंतु कृपा अपनी अवश्य रखते हैं। अगर महादेव जी की जो भक्ति कर रहे हो तभी तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगे। उस परीक्षा में यदि तुम पास हुए तभी तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे, क्योंकि ऊपर के मन से तो सभी लोग भक्ति करते हैं, परंतु अंदर के मन से कौन कितनी भक्ति करता है और कितनी शक्ति सहन करने की उनके भीतर है। इसलिए परीक्षाएं महादेव जी तुम्हारे साथ लेने लगते हैं। तो तुम्हारा समय इस समय परीक्षा की घड़ी ही चल रही थी, तुम्हारा समय परीक्षा में ही व्यतीत हो रहा था। यह मत सोचो कि भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं, वे तो सभी की परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा के लिए कुछ नहीं देते हैं, उसके लिए तुम्हें शांत करना ही पड़ेगा। जो तुम्हें परेशान करते थे वह यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि वह यह जान जाते तो तुम्हें परेशान करने की सपने में भी नहीं सोचते, क्योंकि महादेव जी का क्रोध यदि जागृत हो गया तो सर्वनाश किसी भी क्षण हो सकता है।
महादेव जी फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और न ही क्षमा करने का अवसर देंगे, तत्काल विनाश प्रारंभ कर देंगे। सभी लोग जानते हैं, इसलिए कोई शिव भक्त से लड़ाई नहीं लेता है, क्योंकि शिव के समान ही शिव भक्त होता है। यह स्वयं महादेव जी ने कहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हें साधारण समझते थे। वह यह नहीं जानते थे कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम तो एक देवी ऊर्जा से परिपक्व मनुष्य हो, तभी तो तुम्हारे भीतर इतनी सहन करने की क्षमता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति इतना सहन कर सकता है। लोगों ने तुम्हें इतना सताया, पल पल तुम्हें रुलाया, फिर भी तुम्हारे मुख से उफ की आवाज नहीं निकली। परंतु मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे 11 आंसुओं का बदला लिया जाएगा। तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास किया, तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और तुम्हारी व्यवस्थाओं को अंग भंग किया और तुम्हारे सभी कार्यों को निष्फल करने का दुस्साहस किया, उन सभी चीजों का अब बदल लिया जाएगा। वह भी उसी प्रकार से रोएंगे जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हें रुलाया है। तुम्हारे विपक्षी तुम्हें परेशान करने वाले खून के आंसू रोएंगे। इस प्रकार से उनके घर में विनाश का तांडव होगा कि उनका घर उत्साह करके तबाह हो जाएगा। विषय में अपनी अग्नि में भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके भीतर जो जलन की भावना है वही उन्हें जलाकर भस्म कर दीजिए, चाहे वह जैसी भी हो, परंतु वह तो उनके ही भीतर की अग्नि है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे दुख के लिए बहुत चिंतित हुए। जब तुम्हारे दुख को मुझसे नहीं देखा गया, तब जाकर मैंने यह फैसला लिया कि अब मेरे भक्त को दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत परेशानियों को झेल लिया है। उसके घर में अब बहुत सारी समस्याएं हैं। वह रोकर मुझे प्रार्थना कर रहा है कि है भगवान, मेरे घर में सुख शांति लाओ, मेरे घर में खुशियां लाओ। अब मुझे अपने भक्ति के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं अब अपने प्रिय भक्त को डोट बहुत ही आशीर्वाद और आशीष रूपी वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो उसके सभी कार्यों को पूरा करेगा और उसके गुप्त विपक्षियों को नाश करेगा। जो भी उसके बारे में बुरा सोचेगा वह पहले ही नष्ट हो जाएगा। वह मेरे भक्त तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज के समय पर यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर उठ रहा है तो उसे नीचे खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम भी अपनी रफ्तार में बहुत तेजी से आगे बढ़े थे। जब तुम्हारे विपक्षियों ने देखा तब उनके अंदर मिर्ची लगी और वे तुम्हारे मार्ग को बाधित करने का प्रयास करने लगे। तुम्हारे उस प्रयास को छीनने का दुष्कर्म किया, तुम्हारे सभी मेहनत को बर्बाद किया। ऐसा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया? क्योंकि वे तो किसी कार्य में सक्षम नहीं है, नहीं वे कुछ करने के योग्य हैं। वे तो सिर्फ तुम्हें ही देखते थे और तुम्हारे कार्य की जानकारी करते थे कि तुमने यह सब कैसे किया है, कैसे कैसे अपने व्यवस्थाओं को सुधारा है। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बने रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, वह मेरी बात पत्थर की लगी हो गई है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचानी है, तो मेरा भाग्यशाली अंकल 1111 टाइप करे। जैसे ही कमेंट बॉक्स में मेरे अंक 1111 को टाइप करोगे,
वैसे ही मेरी कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर जाकर के इतनी खुशियां भर देगी कि तुमने अभी तक जीवन में कभी देखी नहीं होगी। इसलिए मेरे बच्चे, यह मेरी गुप्त बात है, इसे तुम गुप्त ही रखना। इन बातों को किसी से मत बताना, अन्यथा वे भी यही कार्य करेंगे और तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, परंतु मेरे बच्चे, वह मैं अभी नहीं बताऊंगा। बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा कार्य शुरू करना है। यदि तुम्हें मैं एकदम से बता दूंगा तो तुम्हारा माइंड चकरा जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मैं जब अगला संदेश लेकर आऊंगा तो मैं उसमें तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा कि तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा। तब तक के लिए तुम इतना ही करो, अपना जी जान लगाकर अपने सही रास्ते पर चलो। किसी से प्यार न करो, किसी को बुरा न कहो और किसी को अपनी बातें बिल्कुल भी मत बताओ, चाहे वह अच्छी हो चाहे वह बुरी हो। अपनी सारी बातों को तुम्हें गुप्त ही रखना है, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना है, क्योंकि अपनी जो खास बातें हैं वह किसी से बताई नहीं जाती है। ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि जब एक बार तुम्हारे जीवन में सुधार आ जाएगा तो उसको तुम बनाकर रखना, किसी भी तरीके से बिगड़ता मत देना। क्योंकि मैंने जो प्रयास तुम्हारे लिए किया था वह तुम्हारे लिए बेहतर था। मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मैं यह सब तुम्हारे लिए कर पा रहा हूं। इसलिए मेरे बच्चे, इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने ना दे, अभी भी इसे ठुकराना नहीं। परंतु मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें किसी ने दुख दिया है, तकलीफ दी है, पीड़ा दी है और परेशान किया है, तो वह कभी भी सुखी नहीं रहेगा और न ही कभी उसके घर में खुशियां आएंगी। वह तुम्हारी बद्दुओं से सदैव परेशान रहेगा। उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की खुशी नहीं रहेगी। वह जो भी करेगा उसका भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा और सभी मार्ग उसके बाधित होते रहेंगे। उसका बैठे बैठे इतना नुकसान हो जाएगा कि वह सोच भी नहीं सकता है। तुम बस अपने अंदर सब्र रखो। आप सब कुछ तुम अपने आप पर नहीं, अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता पर छोड़ दो। इसका न्याय तो मैं स्वयं ही करूंगा। मैंने जो तुमसे कह दिया तो कह दिया, उसके लिए तुम स्वयं देखोगे। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया उनका घर किस प्रकार से होने वाला है। उनके घर में सारी खुशियां छीन ली जाएंगी। दुख का ऐसा मौसम उनके घर में हो जाएगा कि वह दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कम नहीं करेंगे। परंतु मेरे बच्चे, कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो। तुम भी कभी कभी अपने उद्देश्य से भटक जाते हो, क्योंकि तुमने अपने मन पर इतना भार रख दिया है। तुम अपने मन से इतना काम लेते हो कि वह यह सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि तुम्हें आगे क्या करना है और कैसे करना है। यदि तुम अपने मन और मस्तिष्क को फ्रेश नहीं रखोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उस स्थिति में तुम जो भी निर्णय लगे वह तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा और उसमें तुम्हारा कोई अहित और कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जब भी कोई कार्य करो तो उसे सोच समझकर करो, उस पर विचार करो, परंतु बेमतलब के विचार अपने मन में मत लाओ। मैं अक्सर देखता हूं कि तुम चिताओं में जब ग्रसित होते हो तो अपने मन में इतने विचार लेकर के आते हो, इतने विचार लेकर के आते हो कि जैसे समुद्र में पानी होता है। मेरे बच्चे, मस्तिष्क तुम्हारा इतना बड़ा नहीं है कि तुम उसमें इतने सारे विचारों को एक साथ प्रकट करोगे। वह तो सिर्फ शांत होकर के अपनी गति, स्थिति, अपने रहन सहन और अपने कार्य के बारे में सोने के लिए होता है। उस पर कैसे क्या करना है तो शांति का परिचय देते हुए तुम्हें सोचना और विचार करना चाहिए। मेरे बच्चे,
यदि ऐसी भावनात्मक विचार तुम अपने भीतर प्रकट करोगे तो तुम उसी में डूबे रहोगे, क्योंकि अधिक ज्यादा सोचने से तुम्हारे मस्तिष्क पर जोर पड़ेगा और फिर तुम्हारे मस्तिष्क में दर्द भी होने लगेगा, फिर तुम और परेशान होने लगोगे। इसलिए मेरी मानो इतनी विचारों की धाराएं अपने मन में न लाओ। मेरे बच्चे, यदि मेरी बातों से सहमत हो तो हाँ टाइप करो कि मेरे भोलेनाथ जी ने आज जो भी मेरे जीवन की घटना का वर्णन किया है वह सत्य है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। मैंने अपने जीवन में इन सब चीजों का आभास और अनुभव किया है, वही सब मेरे प्रभु मेरे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सभी सोचे हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारा नाम और काम होगा, क्योंकि आप स्वयं, तुम्हारे प्रभु और तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सीधा आ रहा है। क्योंकि तुमने अपने जीवन का जो भी वृतांत सुना उसमें तुमने बहुत कठिनाइयों को देखा। उसे कठिनाइयों को देखते हुए तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत और अनोखा लेकर आने वाले हैं। वह यह चाहते हैं कि अब तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाए कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट ही न रहे और न ही कोई परेशानी पीड़ा हो। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया है कि अब तुम्हें ऐसी ऐसी वस्तुएं प्राप्त करवाई जाएगी जिनका तुमने अपने मन में विचार प्रकट किए थे। आने वाला समय तुम्हारे लिए पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक और भौतिक वस्तुएं, सब कुछ तुम्हारे लिए बेहतर होने वाला है और तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण होगा। तुम जिसके लिए इतना रोई हो, जिसके लिए इतने आंसू बहा है और इसके लिए अपने शरीर को दबाया है, वह अब तुम्हें मिलकर रहेगा। मैं तुम्हें लाकर दूंगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। बस तुम्हें कुछ ही दिनों की प्रतीक्षा करनी है। आगे का जो आने वाला समय होगा वह तुम्हारे लिए खुशियां अवश्य लेकर आएगा। यह तुम्हारे शिव शंकर जी का वचन और वरदान है। यदि तुम्हारे शिव शंकर जी ने वचन वरदान दे दिया है तो वह होकर ही रहेगा, चाहे जैसा भी हो जाए। उसके लिए तुम्हारे प्रभु को कुछ भी करना क्यों न पड़े। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी भक्ति और साधना से प्रसन्न हुआ। तुम अपने कार्य के साथ साथ मेरी जो भक्ति करते थे, जो साधना करते थे, उससे मैं अति प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारी उसे साधना का समय पूर्ण हुआ। जो तुम कर रहे थे, अब मुझे उसके फलस्वरूप कुछ देने का समय आया है। इतने ऐसा कुछ दिया जाएगा जिसकी इच्छा से तुमने मेरी भक्ति की शुरुआत की थी। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों से मालामाल कर दूंगा और तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा और दिव्य शोका विशाल चमत्कार उत्पन्न कर दूंगा। मेरे बच्चे, या चमत्कार तुम्हारे जीवन को सूर्य की तरह चमका देगा और उसकी गर्मी की तरह तुम्हें प्रकाश में कर देगा। और जब भी तुम्हारा यह तेज, तुम्हारा यह प्रकाश किसी पर पड़ेगा जो तुम्हारे विपक्षी गढ़ होंगे, तो वह स्वयं ही चलकर भस्म हो जाएंगे। तुम तक पहुंचने से पहले, तुम पर कोई खतरा करने से पहले, क्या तुम पर कोई षड्यंत्र करने से पहले। क्योंकि मेरे बच्चे, आज के टाइम पर लोग जब किसी से जीत नहीं पाते हैं या किसी से पेश नहीं पाते हैं तो वह गुप्त रूप से षड्यंत्र बनाने का काम करते हैं। उससे वे लोग शीघ्रता से जीत सकते हैं, क्योंकि तुम्हें उनकी गुप्त योजनाओं के बारे में तो जानकारी नहीं होगी। यह तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, षड्यंत्र बनाकर रख लेंगे और फिर वह तुम पर प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे। अचानक से तो भी फिर आसानी से तुमसे जीत सकते हैं। तो इन सब चीजों से तुम्हें बचना है। उन्हें बहुत ही सतर्क और सावधान होकर कहीं पर भी जाना है। और तुम जब भी घर से अपने निकाले किसी कार्य के लिए, तो तुम्हें
मेरा एक मंत्र बोलकर निकालना है और मेरा स्मरण कर लेना है। वह मंत्र है श्री शिवा नमस्तु। इसको तुम 11 बार बोलकर अपने किसी भी कार्य के लिए निकल जाना। तुम्हारा वह कार्य पूर्ण हो जाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं होगी, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। यदि तुम इस प्रकार से अपनी कोई भी कार्य करते हो तो वह सभी पूर्ण हो जाएंगे। कार्य चाहे जितना भी बड़ा हो, बस तुम्हें इतना करते रहना है। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं जितना भी तुम्हें कुछ बताया है उसे तुम किसी उनसे बिल्कुल भी मत बताना। यदि तुम यह बातें सब किसी अन्य से बता दोगे तो इसमें जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वह भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा और तुम उन सभी चीजों से वंचित रह जाओगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। तो मेरे बच्चे, मेरा कहना मानो और ऐसी भूल कभी मत करो, क्योंकि यह सब जो है सिर्फ तुम्हारे लिए है, इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, इस पर किसी अन्य का अधिकार नहीं है। ठीक है न? तो मेरी बात को मानो और समझो, नहीं तो फिर जीवन भर रोते रहोगे और फिर तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा और न ही तुम्हारी कोई मदद देगा। मेरे बच्चे, एक बात मैं और तुम्हें समझाना चाहता हूं। मेरे बच्चे, एक बात मैं और तुम्हें समझाना चाहता हूं। यदि तुम्हारे पास बुद्धि है और विवेक है तो तुम्हारे विपक्षी चाहे जितने बड़े हो, चाहे जितने बलवान हो, पैसे वाले हो, वह तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वे जब जब तुम पर अपना वार करेंगे, तुम अपनी बुद्धि और चतुराई से उसका बचाव कर लोगे और तुम कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं फंसोगे जो कि तुम्हारे लिए खतरनाक और दर्दनाक होगी। जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनको तुमने देखा होगा, कभी भी उनके साथ कोई शत्रु उनकी मनमानी नहीं कर पाता है। परंतु जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं और अपने क्रोध और बल से यह सारे कार्य करते हैं तो वह उसमें धोखा खा जाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम क्रोध करोगे तो क्रोध में तुम्हारी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाएंगे। तुम यह नहीं समझ पाओगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस क्रोध और आवेश के चलते तुम कुछ ऐसा कर डालोगे जो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। यदि तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा जीवन तो नर्क ही हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार कार्य करनी चाहिए, चाहे वह कार्य बड़ा हो चाहे वह छोटा। यदि परिस्थितियों को तुम समझना सीख गए तो किसी भी कार्य को करने में तुम तनिक भी देरी नहीं लगाओगे। मेरे बच्चे, क्रोध और गुस्सा करने वाला व्यक्ति अब सरकार के बहुत चिड़चिड़ा होता है। वह बात बात में गुस्सा करता है, उसका गुस्सा नाक पर ही रखा रहता है। वह जैसे ही बात करेगा तो वह अकड़ कर ही बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो अकड़ है वह कूट कूट कर भरी हुई है। परंतु हर व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और अपने विवेक को आगे कर देना चाहिए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी स्थिति आए, तो तुम्हें अपने मन को आगे कर देना चाहिए, न कि अपने क्रोध को। यदि तुम अपनी बुद्धि को अपने क्रोध पर हावी कर ले जाओगे तो वह नियंत्रित कर देगी तुम्हारे क्रोध को और तुम्हारा क्रोध उसी जगह ठहर जाएगा और तुम्हारा कार्य भी सही पूर्वक बन जाएगा। उसमें कोई व्यवधान, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि और विवेक से कम लिया और उसे अपने विपक्षी को दरास ही कर दिया जो तुम्हारे समकक्ष खड़ा हुआ था। एक कटारी लेकर के और एक खूंखार औजार के साथ तुम पर प्रहार करना चाहता था, परंतु तुमने अपनी चतुराई से उसे धराशाही कर दिया। यही तो एक बुद्धिमानी और चतुराई का खेल है। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जीवन में ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है।
क्योंकि मैं रोज तो तुम्हारे पास तुम्हारी सहायता के लिए नहीं उपस्थित हो सकता हूं, क्योंकि मुझे संसार में सभी लोगों को देखना होता है, समस्त संसार का निर्वाह करना होता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सभी उपाय और सभी तरीकों को भी बदला रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की अहमियत को बढ़ावा देंगे और तुम्हें सद्मार्ग की ओर ले जाएंगे, तुम्हें अच्छी सीख देंगे और तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य से जुड़े रखेंगे। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु तुम्हें करना वही है जो तुम्हारे महादेव जी आदेश दे रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम एक बात सीख गए, मेरे बच्चे, तुम तो चाहते हो कि मैं जो चाहूं वह होगा, परंतु ऐसा नहीं। जो परमात्मा चाहता है वही अगर तुम चाहो तो तुम चाहोगे जो वही होगा। यह बात तो एकदम सत्य है, और यदि तुम चाहोगे तो वह होने वाला नहीं है। क्योंकि इस पृथ्वी पर 11 पत्ता, 11 श्वास, 11 ब्रह्मांड में छिपी हुई ऊर्जा सब परमात्मा भोलेनाथ की अधीन और आदेश से ही चलती है। क्योंकि किसी की इतनी क्षमता नहीं है जो प्रभु महादेव जी की बातों का उल्लंघन कर सके और उनके विपरीत कोई कार्य कर सके। तो इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझाने का पूर्ण प्रयास किया। यदि तुम समझ गए होंगे तो आज से तुम आदमी इंसान बन जाओगे, और नहीं समझोगे तो मुझे क्या ना, तो तुम्हें बता दिया। आगे तुम्हारी इच्छा, क्या तुम करोगे और क्या नहीं करोगे। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या न उत्पन्न हो जिस वजह से तुम्हें परेशानी हो, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार के 11 सदस्य को रोते हुए देखा है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम बहुत व्याकुल थे। तुम्हारे घर के सदस्य मुझे प्रार्थना करते थे और रोते थे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, मेरी अब सुन लो। अब मेरे घर में अपना वास करो और मुझ पर अपना आशीर्वाद बना और मुझे इन दुखों तकलीफों से बाहर निकालो। क्या मेरे जीवन में हमेशा के लिए ही यह दुख तकलीफें हैं? क्या मेरे जीवन में खुशियां नहीं हैं? आपने मेरे भाग्य को कैसे लिखा है? क्या मेरे भाग में यही सब लिखा हुआ है? परंतु मेरे बच्चे, या कभी भी मत सोचो कि मेरे भाग्य में यह सब लिखा है या भाग में लिखा नहीं होता है, परंतु परिस्थिति और सिचुएशन के अनुसार से कभी कभी इंसान की गतिविधियों में बदलाव आ जाता है, जिस कारण से यह सब चीज होने लगते हैं और इंसान भगवान को समझता है कि भगवान ने मेरे साथ किया है। परंतु भगवान अपने बच्चों, अपने संतानों के साथ ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वह तो सदैव सुखी और खुशहाल देखना चाहते हैं। प्रभु को यह सब करने से क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं तो सदा है तुम्हारे हित के बारे में सोचता रहता हूं और तुम्हारी प्रतीक जीत का, प्रत्येक कर्म का प्रतीक्षा करता रहता हूं कि मैंने जो सीख दी है उसे सीख के अनुसार से मेरे भक्त ने आगे कौन सा कार्य किया है। क्या उसने ऐसा कार्य किया है जो सराहनीय है, जो कृपा के पात्र हैं? यदि हाँ किया है तो मुझे अति प्रसन्नता होती है कि मैं अपने भक्तों को इतना समझाया, तब उसकी समझ में आया। देर से आया, परंतु आया तो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब नहीं समझता है, परंतु एक बार जब समझ लेता है तो वह व्यक्ति बुरा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जब विवेक था, जब ज्ञान आया, तभी उसने यह सब चीज अपने अंदर उतरी और उसका अनुसरण किया, उसका पालन किया और आज जाकर एक महान और सक्षम इंसान बन गया। उसकी बराबरी करने के लिए कोई नहीं खड़ा हो सकता है जब वह अपने आप को मजबूत और अधिक बना ले तो। और यदि तुम अपने अंदर आत्मविश्वास को नहीं रखोगे तो तुम किसी भी कीमत पर कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा आत्मी विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हारी भक्ति भी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम भक्ति करते हो तो उस पर विश्वास करो। तुम्हारा इष्ट चाहे जो भी हो, चाहे महादेव जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कृष्ण कन्हैया हो, सभी तुम पर कृपा अपनी करेंगे, परंतु तुम्हारा एक इश्क होना चाहिए।
वह चाहे जो भी हो, यह मेरा आदेश है। अगर अभी तक कोई इष्ट, कोई आराध्य अपना नहीं बनाया है तो तत्काल मेरी बात को मानो और अपने इष्ट का चयन करो, अपने आराध्य चयन करो। उनके अधीन में रहकर तुम जो भी कार्य करोगे वह तुम्हारे कभी असफल नहीं होंगे, और तुम्हारे विपक्षी, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कभी भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे समक्ष तो तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे इष्ट खड़े होंगे, जो तुम्हारी हर उन रुकावटों को दूर कर रहे होंगे, हर तुम्हारे ऊपर होने वाले प्रहार को रोक रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें बस अपने प्रभु का नाम स्मरण करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर तुमने अभी तक यह सब पहले ही कर लिया होता तो तुम्हें आज यह सब दिक्कतें देख लेना पड़ती है, और तुम अपने जीवन को एक शुभता की ओर ले जाकर एक आशीर्वाद के साथ अपने अंदर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण कर लेते। क्योंकि जब तुम्हारा इष्ट मजबूत होगा और शक्तिशाली होगा, तब तुम्हारे अंदर उतनी ही मजबूती होगी जितनी कि वह अपने अंदर रखना है। मैं यह नहीं कहता कि तुम मेरी ही भक्ति करो, परंतु जिसकी भी करो तो सही ढंग से करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने आज जितना तुम्हें बताया है इस संदेश के माध्यम से, उतना तो समझ में आ ही गया होगा। आप मेरे प्रस्थान करने का समय आ गया है। अब मैं अपने धाम जा रहा हूं। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा बहुत ही बेसब्री से करना, क्योंकि उस संदेश में इससे भी बेहतर जानकारी मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी होगी, परंतु स्वयं को जलाकर राख कर देती है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं तो मेरी बात को मानो और मेरे भव्य स्वागत की तैयारी करो। अपने घर में गाजे बाजे के साथ उस महिला को तो जला जलाकर भस्म करना है। उसके लिए तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम कुछ और करने को सोचोगे तो उसमें तुम्हारे लिए दिक्कत है, और जिस प्रकार से मैं तुम्हें बता रहा हूं उसी प्रकार से तुम अपना बदला भी पूर्ण कर लोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, तो तुम्हें मेरी बातों को मनाना चाहिए और मुझ पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें। जैसे ही आप मेरे अंक 555 को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी विचित्र शक्तियां तुम्हारे घर में इस प्रकार से प्रवेश करने लगेंगी कि तुम्हारे घर का जितना भी नेगेटिव ऊर्जा है, जितना भी नेगेटिव सोच है और जितने भी नेगेटिव लोग तुम्हारे पीछे लगे होंगे, वह सब क्षण भर में इधर उधर भागने लगेंगे। उन्हें भगाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। वह मेरी शक्तियां उन्हें इस प्रकार से भगा भगा कर मारेंगे कि दोबारा वह तुम्हारे घर में किसी भी तरीके से प्रवेश करने की कोशिश और मनसा अपने मन में नहीं प्रकट करेंगे। तो मेरे बच्चे, दावा करने के लिए हाँ टाइप करें, 3 बार हाँ टाइप करें और मुझ भोलेनाथ महादेव जी का नाम टाइप करें और अपनी माता का स्मरण करें। और कहीं की है शिव शंभू है माता पार्वती मेरे जीवन में। जितने भी गुप्त शत्रु हैं, जितने भी ओपन शत्रु हैं और जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे सगे संबंधी हैं, उन सभी का अपने अनुसार भला करो। मैं किसी का अहित नहीं चाहता हूं, परंतु मेरे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए यह कहना चाहूंगा जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और आगे करने के लिए सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, वह जो महिला है उसने अपने जीवन में कभी भी अच्छे कर्म नहीं किया है, सदैव दूसरे को परेशान और दूसरे की खुशी छीन लेने का प्रयास किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, वह महिला बहुत ही निर्दय स्वभाव की है। उसके मन में दया नाम की चीज नहीं है। उसने पहले भी कई बार तुम्हारे बारे में मेरे से बातचीत की। वह प्रत्येक दिन मेरे पास आती है, मेरे मंदिर में आती है और मेरी पूजा भी करती है,
परंतु उसके मन में जो धर्म और छल है उसकी वजह से मैं उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मेरे अन्य भक्त है जो कि तुम हो, उसने तुम्हारे लिए ही इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा षड्यंत्र अपने मन में कैसे प्रकट कर लिया है, यह तो कोई बात नहीं हुई। मेरे बच्चे जितने भी शिव भक्त हैं, आपस में भाईचारा और अच्छा रिश्ता रख के रहना चाहिए। जो भी शिव भक्त एक दूसरे के प्रति अपने मन में ईर्ष्या द्वेष रखता है, उसके ऊपर भगवान शिव कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं, सदैव उस पर उनका क्रोध बरसता है। वह आशीर्वाद के पात्र कभी भी नहीं होते हैं। तुम अपने अंदर चाहे जितनी भक्ति कर लो, चाहे जितनी बार मेरे मंदिर, मेरे धाम, मेरे दरबार आ जाएं, उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं उनका कल्याण कदापि नहीं करूंगा, क्योंकि अपने मन में गंदे विचार रखने वाले, दूसरों को परेशान करने वाले और एक दूसरे को परेशान करने वाले व्यक्ति हमेशा धर्म की श्रेणी में आते हैं, और जो भी अधर्म की श्रेणी में आता है वह शिव का प्यार तो कदापि नहीं हो सकता है। जो सत्यवादी, अहिंसा के दयालु, करुणामय और सदैव दूसरों का हित करने वाला होता है, वही मुझ भोलेनाथ जी का सबसे प्रिय भक्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक तुम ही हो मेरे प्रिय भक्त जो मेरी इन सभी बातों का पालन करते हैं, कभी भी अपने अंदर ऐसी नेगेटिव सोच नहीं रखते हो और न ही किसी का बुरा चाहते हो, सदैव सभी को प्यार देते हो और प्यार से बातें करते हो, सभी के पास बैठते हो, सभी को अपना मानते हो, सभी से अच्छे संबंध बनाकर रखते हो। किसी से आज तक तुमसे लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं हुआ है।